हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आप लोग को जैसे पता है कि मेरे इस चैनल पे 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है। पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कवर्ड है, बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज मैंने कराई है। यहाँ तक ये भी पता है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप लोगों के 90% मार्क्स अबव आ सके। तो गाइस, अगर आप लोगों ने वो सब कुछ नहीं देखा तो पहले उसको देखो जाके यार, क्योंकि बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है आप लोगों को इसमें। गाइस, एक बात है कि ये जो आज मैं वीडियो लाई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर अमेंडमेंट हुआ था पेपर में और 20 मार्क्स का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना था। तो अब जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन बच्चों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि अकाउंटेंसी बहुत बड़ा फोबिया है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अकाउंटेंसी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, डर लगता है उनको। तो ऐसे में उनको यार ये जरूर करना चाहिए 20 मार्क्स कवर्ड। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में पहले हम लोग को इतना सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे पास हो, पास होने के बाद अच्छे मार्क्स लाने की सोचनी चाहिए। दूसरा, आज जो मैं कॉन्सेप्ट लाई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी क्वेश्चंस नहीं करवाने वाली, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिकल सॉल्व करना आता है। लेकिन आप लोग की कमजोरी क्या है? आप लोग का बेसिक क्लियर नहीं है। आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता नहीं है। जो थ्योरी है, जो हमारे अकाउंटेंसी में जो स्टार्टिंग में होती है, वो हो सकता है कहीं टीचर्स कराती नहीं है, या अगर कराती भी है तो हम लोग क्या होता है, ढंग से सुनते नहीं है। वो आज आपको छोटे छोटे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो वीडियो है वो सब बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, उन बच्चों के लिए भी खासकर जो सोचते हैं कि हमको सब कुछ आता है, आता होगा उनको सब कुछ, अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से आती होगी, लेकिन आज जो है वो बेसिक क्लियर होंगे, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही आप लोग के 10 to 12 मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। दूसरा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप लोग देते हो 12th के बाद, क्योंकि यार अब तो लाइफ स्टार्ट हुई है, अब तो आपको कुछ करना है, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस हमारा आज का लेक्चर। फॉलोइंग आर द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। सारे असेंशियल एलिमेंट्स है, कौन सा नहीं है देखते हैं। एटलीस्ट 2%, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। देखते हैं। आप लोगों को पता है कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा बंदे क्या करते हैं, मिलके बिजनेस करते हैं, और जब वो बिजनेस करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। ये बिजनेस, हम जो भी अग्रीमेंट होता है वो किसी बिजनेस के लिए होता है। गाइस, आप लोग बोलते हो कि अग्रीमेंट नहीं होता, अग्रीमेंट होता है यार, अग्रीमेंट कंपलसरी है, चाहे वो ओरल हो चाहे रिटर्न हो, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग बोल सकते हैं कंपलसरी नहीं है, बाकी अग्रीमेंट कंपलसरी। तो इसमें कौन सा असेंशियल एलिमेंट नहीं है? एक्सेप्ट बोल रहा है, तो देख लेते हैं। इसमें इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। आप कहोगे मैम होता तो इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, लेकिन हमेशा इक्वल कहाँ होता है? वो ये बोलता है कि अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है, इन केस ऑफ साइलेंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, तब इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्लाई होता है, बाकी वैसे नहीं होता। तो यहाँ पे ये गलत है। अब आप लोग तो वहाँ पे देख के बोल दो कि नहीं और इक्वल शेयर होता है, अग्रीमेंट नहीं होता। अग्रीमेंट पे गए 1 मार्क्स आप लोग के। तो ये सब कुछ आप लोग के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, जो भी काम वो पार्टनर करता है, बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर, बाइंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनर, बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, या नन ऑफ दी अबव। आप लोग को पता है कि पार्टनर जो होता है वो बिजनेस का ओनर होता है, प्लस बिजनेस का एजेंट भी होता है। तो वो जो भी काम करता है वो बिजनेस के लिए तो लायबल है ही, ले साथ में दूसरे पार्टनर्स के लिए भी वो लायबल है। तो क्या होता है? बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स। Next question. Which of the following statement is true? A minor cannot be admitted as a partner. Minor partner नहीं बन सकता। दूसरा, a minor can be admitted as a partner only in the benefit of partnership. फर्म के बेनिफिट्स के लिए ही बन सकता है। तीसरा, a minor can be admitted as a partner only but his rights and liability are same as adult partner. मतलब जैसा बड़ा होता है, मेजर पर्सन होता है, उसकी तरह ही है, या none of the above। इसके लिए कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। आप लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जो कि माइनर है, 18 साल से कम है, वो कोई भी लाइबिलिटी के लिए लायबल नहीं है, मतलब कोई भी नुकसान के लिए वो लायबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में माइनर भी अगर पार्टनरशिप बिजनेस में बिजनेस करता है तो वो बिजनेस के लॉसेस के लिए लायबल नहीं है। तो माइनर पार्टनर बन सकता है ओनली फॉर द प्रॉफिट। तो इसका आंसर हो गया सेकंड वाला। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अगर माइनर कोई भी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है,
ऑन द टाइम ऑफ माइनॉरिटी अगर कोई लॉस हो जाता है तो क्या वो मेजॉरिटी में उसको रेक्टिफाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ना वो मेजॉरिटी के टाइम उसके लिए लायबल होगा, ना ही वो रेक्टिफाई कर पाएगा। ठीक है, तो माइनर सिर्फ एडमिट होता है ओनली फॉर द बिजनेस, ओनली फॉर द प्रॉफिट इन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। अब आप बोलोगे कि ऐसे में माइनर को रखा क्यों जाता है? गाइस यहाँ पे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनकी बिजनेस में ज़रूरत होती है, तो ऐसे में 100% कंसेंट लेके आप माइनर को एडमिट कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि माइनर कैसे एडमिट होगा, तो 100% कंसेंट लेके ही वो एडमिट होगा पार्टनरशिप। ऑस्टेंसिबल पार्टनर आर दोज हु, कौन होता है ऑस्टेंसिबल? डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर लेंडिंग देयर नेम टू द बिजनेस, मतलब कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता लेकिन अपना नाम देता है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट वेरी लेस अमाउंट, मतलब थोड़ा सा लेस अमाउंट करता है। दूसरा, डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस, ना उनका इसका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, ना ही वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करता है, लेंड देयर नेम टू द बिजनेस, सिर्फ नाम देता है अपना। कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम कैपिटल टू द बिजनेस, तो क्या करता है ये? तो यहाँ पे ऑस्टेंसिबल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि पैसा नहीं लगाता, वो सिर्फ अपना नाम देता है। ठीक है, तो थर्ड आंसर सही है, डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग इंटरेस्ट इन द बिजनेस लेंड देयर नेम टू द बिजनेस, सिर्फ नाम देता है। गाइस इसका आंसर है ना ए होगा, इसका आंसर ए ज़्यादा सही है। एक बार देख लेना, वो गलती से गलत मार्क हो गया है। डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर लेंडिंग देयर नेम टू द बिजनेस। ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन बोल रहा है वो बोल रहा है विदाउट हैविंग इंटरेस्ट, तो विदाउट हैविंग इंटरेस्ट अगर आपका नाम कोई यूज़ कर रहा है तो आप उससे पैसे तो लोगे ही ना, तो फर्स्ट वाला ज़्यादा सही है कि आप उस बिजनेस में कैपिटल नहीं लगा रहे हो लेकिन सिर्फ आपका नाम चल रहा है, इसलिए आपको उसके में प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। आप लोग को एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पे कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका नाम बहुत होता है, लाइक है ना, कहते हैं जारा का शोरूम हो गया या फिर हमारा मैकडी वगैरह हो गया, तो उसमें उनकी फ्रेंचाइजी होती है बाहर की, लेकिन उनका नाम इंडिया में चलता है और इंडिया में वो बिजनेस नहीं करते, इंडिया में कोई और पर्सन बिजनेस करता है, लेकिन क्योंकि वो उसका नाम यूज कर रहा है इसीलिए उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे देता है, मतलब पैसा दे देता है, प्रॉफिट में हिस्सा दे देता है। वही बात ये बोल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट, स्लीपिंग पार्टनर आर दो, स्लीपिंग मतलब जो सोता रहता है। ठीक है, क्या करेगा? अब ऐसा बंदा भी होते हैं, आप लोग देखते हो घर पे आराम करते रहते हैं, बिजनेस में पैसा लगा देते हैं और प्रॉफिट हिस्सा कर लेते हैं, तो वही हो गया स्लीपिंग पार्टनर। तो टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल, कैसा नहीं देता, पार्ट लेता है, भाई कहाँ से पार्ट लेगा, ये तो सो रहा है। हाउएवर सैलरी इज पेड टू देम। सेकंड, डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल, पार्ट नहीं लेता लेकिन कैपिटल प्रोवाइड करता है। हाउएवर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द अग्रीड रेशियो, जो भी रेशियो है। टेक एनी पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल, मतलब पार्ट तो लेता है लेकिन कैपिटल नहीं देता। हाउएवर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द अग्रीड रेशियो। फोर्थ देख लेते हैं, डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट नहीं लेता, कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, सिर्फ पैसा लगाता है। हाउएवर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द अग्रीड रेशियो, और उसके बदले में उसको अग्रीड रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाता है। देख लो, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है, डू नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस, पार्ट नहीं लेता बट प्रोवाइड कैपिटल, सिर्फ पैसा देता है। हाउएवर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द अग्रीड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अग्रीड रेशियो में प्रॉफिट लेता है। नेक्स्ट, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट, पार्टनर बिजनेस का क्या होता है? ओनर होता है, एजेंट होता है, ओनर या एजेंट दोनों होता है, या मैनेजर होता है। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, वो ओनर भी होता है और बिजनेस का एजेंट भी होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, कौन सा फीचर नहीं है? वापस आ गया और बार बार ये आ रहा है घूम के, तो ये ध्यान से देखना। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट, अग्रीमेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी बिजनेस, ये भी होना चाहिए। बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करे। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन ऑल पार्टनर्स। अब देखो, आप लोगों को सारे सही लग रहे होंगे लेकिन इस पर ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग है। क्या है इसमें? आप लोगों ने फीचर्स पढ़े होंगे, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन ऑल और एनी वन ऑफ दम। ठीक है, मतलब या तो सारे करें या उनमें से एक भी कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला मस्ट बी कैरिड ऑन ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स करेंगे जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, इनका इक्वल शेयर है। देयर कैपिटल बैलेंस, मतलब बिजनेस में पैसा लगाते हैं, देखो 80,000 एक्स की है, 60,000 वाई की है और 40,000 जेड की है। देयर पर्सनल असेट, पर्सनल मतलब जो उनकी घर में पड़ी है, देख लेते हैं 20,000, 15,000 और 10,000 है। द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, फर्म की लायबिलिटी किसके लिए बनेगी, आप खुद सोचो, पर्सनल असेट के लिए फर्म की लायबिलिटी बनेगी या सिर्फ कैपिटल के लिए बनेगी। तो इसका ऑप्शन है 80-60-40, मेरे ख्याल से वही इनकी कैपिटल है 80-60-40। नेक्स्ट 20-15-10, थर्ड 1,75,000 50,000 या फिर इक्वल, देख लेते हैं। यहाँ पे बनेगी सिर्फ कैपिटल की लायबिलिटी, इसलिए कैपिटल की लायबिलिटी बनेगी गाइस क्योंकि उनकी पर्सनल असेट से फर्म को क्या लेना देना। वहीं आप कंफ्यूज रहोगे, ऐड कर दोगे, लेस कर दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। गाइस अगर अच्छा लग रहा है तो यार बीच बीच में कमेंट करो यार, और सब्सक्राइब वगैरह करना चैनल, ताकि आप लोग को और भी वीडियोस मिले और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे या सब्सक्राइब करोगे या कुछ मिस्टेक्स लगी तो वो भी बताओ, तो और भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट, interest on capital will be paid to the partners if provided for the partnership, मतलब अगर पार्टनरशिप में लिखा हुआ है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ती है। अब किससे दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रॉफिट से, रिजर्व से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है जो पिछले साल के बहुत सारे साल के प्रॉफिट इकट्ठे रखे हुए हैं, या फिर गुडविल से। तो आप लोग को पता है आईओसी जो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से दिया जाता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से नहीं दिया जाता। दैट्स Which one of the following item cannot be recorded in the profit and loss account? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन क्या होता है, वो पैसा होता है, यहाँ पे उनको पैसा दिया जाता है जिनको अगर हम लोग कमाएंगे तो देंगे, नहीं हम कमाएंगे तो नहीं देंगे। मतलब ये चार्ज नहीं है, कंपलसरी नहीं है देना। तो ऐसा कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेंट पेड टू पार्टनर या पार्टनर की सैलरी। तो गाइस यहाँ पे आंसर है रेंट पेड टू द पार्टनर। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है आईओसी जब भी मिलता है जब हम प्रॉफिट कमाते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं कमाते तो आईओसी नहीं देते। आईओटी चार्ज होता है जो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही आता है। पार्टनर को सैलरी जब भी मिलती है जब बिजनेस में इनकम होती है, नहीं होती तो नहीं मिलती। तो रेंट पेड जो होता है वो देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आपने पार्टनर से जगह ली है तो वो एज अ क्रेडिटर हो गया आप लोग का, और आपको उसको देना ही पड़ेगा रेंट, ठीक है। अगर आप लोग पार्टनर से नहीं लेते तो किसी से तो रेंट पे लेते, तो आप उसको तो देते ही ना, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। नेक्स्ट, P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:2। R was a manager, R मैनेजर था, who received salary कितने रुपए, 10,000 रुपीज पर मंथ इन एडिशन टू कमीशन। इसके अलावा R को कमीशन भी मिलती थी, कितना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज करने के बाद। देखते हैं टोटल रेम्यूनरेशन R की बनती है 1,80,000, वो 1 इधर हो गया तो थोड़ा सा ध्यान देना, 1,80,000 है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, चलो करते हैं इसको सॉल्व। इसको मैं डायरेक्टली ऑप्शन से नहीं ले रही, पहले क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। देखो आर को टोटल रेम्यूनरेशन कितनी मिली, 1,80,000, और आपको ये भी पता है आर को 10,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिल रही थी, तो 10,000 इंटू 12 हो गया 1,20,000। क्लियर, तो कमीशन आ जाएगी 60,000। ऑब्वियसली 1,80,000 में से अगर 1,20,000 की सैलरी है तो कमीशन आ गई 60,000 की। अब कमीशन का एक फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 10/100 होता है अगर बिफोर चार्जिंग है, लेकिन ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो आपको पता है 100 प्लस रेट होता है, और यहाँ पे रेट 10% है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 110 ले लिया। अब कुछ नहीं है, कमीशन आप लोगों को दिया हुआ है, उधर जाएगा 110 तो वहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 डिवाइड हो जाएगा। अब 10 डिवाइड हो जाएगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, तो नेट प्रॉफिट आप लोगों का आ गया 6,60,000। ये तो आ गया बिफोर कमीशन, ये क्या है, बिफोर कमीशन। अब बिफोर कमीशन और सैलरी इन लोगों ने पूछा है, तो कमीशन से बिफोर तो है 6,60,000 प्लस सैलरी कर देंगे तो बिफोर सैलरी पे आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7,80,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, 4 मार्क्स में भी आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, ए एंड बी आर पार्टनर
बी ड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के आखिरी में वो एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है, पता नहीं कितना करता है ये नहीं पता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होती है 15% पर एनम, आपको पता है विड्रॉ जो होता है वो ड्राइंग होती है, अब उस पर आईओडी कितना चार्ज हो रहा है 15%। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन बी ड्राइंग, आखिरी में बी की ड्राइंग की इंटरेस्ट कितना बना 8250, तो मुझे बताओ ड्राइंग कितनी है। अब देखो यहाँ पे घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहा है आप लोगों से, आप लोगों की नॉलेज 100% चेक कर रहा है वो यहाँ पे, तो चेक देख लेते हैं एक बार, डायरेक्ट आंसर नहीं बता रही, पहले मैं देख लेती हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट। आप लोगों को पता है एट द एंड ऑफ द मंथ कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ के लिए हम क्या लगाते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। जब हम एट द एंड ऑफ द मंथ करेंगे तो हमारा पहला विड्रॉ जो होगा वो अप्रैल में होगा, अप्रैल की भी कौन सी डेट को 38 अप्रैल को, तो 11 महीने बचे, और लास्ट विड्रॉल होगा 31 मार्च को, तो उसमें 0 बचेगा, तो 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा 5.5, तो आ गया 5.5 डिवाइडेड बाय 12, ये भी आ गया। ठीक है, एक बार फॉर्मूला वापस बताती हूँ, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट के नीचे 100 लगता है, और टाइम के लिए यहाँ पे 5.5/12 लेंगे। तो ड्राइंग्स आपको दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व किया है, 8250 इजिकल्स टू ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू जो भी आप लोग का ये दिया हुआ है 5.5 डिवाइडेड बाय 100/12। अब मैं उधर जाके रेसिप्रोकल कर दूंगी, 8250 में मैंने 100 मल्टीप्लाई बाय 12 करके 1200 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड किससे किया 15 और 5.5 से, तो हमारा आंसर आ गया 1,20,000। 1,20,000 हमारी ड्राइंग है पूरे साल की, तो हमारी मुझे बताओ पर मंथ कितनी होगी, पर मंथ हो जाएगी 10,000 रुपीज़। कैसे आया 12 से डिवाइड करके, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 10,000 पर मंथ। क्यों निकाला मैंने पर मंथ, क्योंकि आंसर में पर मंथ दिया हुआ था। नेक्स्ट, ए बी आर पार्टनर्स विद अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। कैपिटल है उनकी 3 लाख एंड 2 लाख। दे आर अलाउड 6% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे उनको 6% इंटरेस्ट मिलता है, एंड चार्ज 10% ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% चार्ज होती है। द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग भी दे रखी है 60,000 और 40,000, एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द नेट प्रॉफिट एज द P&L एप्रोप्रिएशन। अच्छा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में P&L एप्रोप्रिएशन में कितना दे रखा है 40,000, मतलब जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है आफ्टर चार्जिंग ड्राइंग्स इंटरेस्ट और ये सब कुछ, ठीक है, तो 40,000 बचा। मुझे बताओ बिफोर एप्रोप्रिएशन से क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, बहुत आराम से एक टेबल बनाई है। सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप देख रहे हो डेबिट साइड लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,80,000 नहीं सॉरी 18,000 और 12,000। कैसा है एक बार वापस देख लेते हैं। ए और बी पार्टनर है जिनकी कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख, तो 3 लाख का 6% लगाओगे तो आ जाएगा 18,000, और 2 लाख का 6% लगाओगे तो 12,000, तो टोटल आ गया 30,000, है ना। हम लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ था, आगे देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ था 10%। अब गाइस यहाँ पे ड्राइंग कब विड्रॉ कर रहे हैं बिल्कुल नहीं पता, तो हम लोग जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ड्राइंग्स लेते हैं 6 मंथ्स की, तो ड्राइंग उनकी कितनी 60,000, तो 60,000 का 6 मंथ्स का 10% लगाओगे तो आ जाएगा 6,000, और उसी को अगर 6 मंथ्स का लगाओगे तो आपको 3,000 दिख रहा होगा क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का, और ऐसे बी का ले लेंगे तो आ जाएगा 2,000, तो टोटल आ गया 5,000। मैंने आईओसी बता दिया और आईओडी बता दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप लोगों को एक चीज़ और दे रखी है क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। द ड्राइंग्स दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है, बीस शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट, बी का शेयर है नेट प्रॉफिट का 40,000 रुपीज़, ठीक है, लिखा हुआ है ना 20 शेयर। नहीं दिख रहा हो तो आप लोग को 4th लाइन में दिख जाएगा 20 शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर P&L एप्रोप्रिएशन। बी का शेयर कितना है 40,000, तो बी का शेयर कितना है 40,000, तो ए का कैसे आएगा, ऊपर देखो मैंने नोट बना रखा है। ए का शेयर, बी का हिस्सा था 2:1, मतलब 1/3 था, है ना। आप लोग देखो स्टार्टिंग में 2/2:1 है, तो बी का शेयर क्या था 1 था, ठीक है 1 का था। तो अगर 1 के बराबर 40,000 है तो 2 के बराबर क्या होगा, मैंने क्या किया उसका जितना भी शेयर था उससे डिवाइड किया और जो निकालना था उससे मल्टीप्लाई किया। तो ए का शेयर निकालना था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया और बी का शेयर दिया हुआ था तो 1 से डिवाइड किया, तो आंसर आ गया मेरा 80,000। आप देखो ए का शेयर आ गया 80,000, तो आ गया टोटल 1,20,000। टोटल लगाया मैंने डेबिट का तो आ गया 1,50,000।
क्रेडिट का भी इतना ही आना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट का 5000 था, तो बाय नेट प्रॉफिट कितना आ गया बैलेंसिंग फिगर से 1,45,000। गाइस आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर नहीं भी आ रहा ना तो टेंशन मत लेना, इसको एक बार वापस वीडियो को अच्छे से देखना, आप लोग को आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़े से क्या ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा रहे हैं, तो आप लोग को ऐसे टेबल बना के ही काम करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना, क्योंकि मैंने कई बार देखा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार 4 मार्क्स में, कई बार 8 मार्क्स में भी आ जाएगा। नेक्स्ट, A and B are partners in a firm. They are entitled to interest on capital. इंटरेस्ट दे रखा है कैपिटल पे, बट नेट प्रॉफिट वॉज नॉट सफिशिएंट। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रखा है, लेकिन उनका नेट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है फॉर दिस इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ प्रॉफिट किससे डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप बताओ कि IOC अगर हमारे पास हमें देना है, बिजनेस को, पार्टनर्स को देना है, लेकिन अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता तो कौन से रेशियो में होता है, वो उनकी कैपिटल रेशियो में होता है। ये लिखा हुआ है और ये इसमें केस भी हुआ था, ठीक है, तो याद रखना इनकी कैपिटल रेशियो में होता है। सी, अग्रीड रेशियो में नहीं होता, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना कैपिटल रेशियो में ही होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द पार्टनर्स कलेक्टिवली कॉल्ड। जब पार्टनर सारे मिल जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ पार्टनर, फर्म, बिजनेस या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे उनको बोला जाता है फर्म। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था और ये मेरे को लगता है आप लोग को आता भी होगा। तो गाइस आई होप कि आप लोग को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। गाइस मैं क्वेश्चन थोड़े थोड़े लाऊंगी, पार्ट्स में लाऊंगी, तो मेरा नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी से लॉन्च कर लूँगी। तो गाइस आप लोग ये सब कुछ देखो, और अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल। गाइस एक बात और कि मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है मैंने, उसका लिंक, उसका डिटेल मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें ऐड हो। मैं आप लोग को सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि यहाँ पे वीडियो देखोगे प्लस नोट्स मिलेंगे तो आप लोग के मार्क्स बहुत अच्छे इंक्रीज हो जाएंगे। तो गाइस ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो सब कुछ अच्छा लग रहा है तो पता ही है यार, आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।